मृतक अधिवक्ता को बतौर मुआवजा 5 करोड़ रुपए दिए जाएं और एक सदस्य को नौकरी दी जाए और जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमारा लागू किया जाए। अगर लागू नहीं किया तो हम इसके लिए भी आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे किसी कुंज में उसकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर द्वारा तोड़वा दी जाएगी। कल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और रोड जाम करेंगे। तो उनकी फारूक भाई की बीवी उनके ये बाहर जाके और जैसे उनको पकड़ नहीं थी इसको, तो इसने उनके भी ऊपर गोली चलाई, लेकिन वो नहीं चल पाई, तो फिर इसने तमंचे की बट से उनके सिर में मारी। अब जान दो यार, दिल जी को बात करने दो भाई। ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11 फरवरी को दिन दहाड़े एक सरकारी ऑफिस में कर्मचारी द्वारा उसकी पत्नी के सामने एक अधिवक्ता की रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले की। जी हां, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आज अधिवक्ताओं में उबाल है। कई जनपदों से खबरें आ रही हैं कि अधिवक्ताओं ने आज न्यायिक कार्य से विरत रह करके बाकायदा आज अपनी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। तो इस पूरे मामले में जो अब तक की अपडेट आ रही वो ये आ रही है कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोहम्मद फारूक की जिस कर्मचारी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या की, वो अपने को बचाने के लिए खुद को घायल कर बैठा, लेकिन उसकी एक नहीं चली। चूंकि ये वीडियो बहुत कुछ दर्शा रहा है कि जिस महिला के सामने उसके पति की वो हत्या करता है, उस महिला को बाद में अपने सर्विस रिवॉल्वर से भी मारने की कोशिश करता है। वो वीडियो वायरल जो हो रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है और कैसे फिर भागता है। तो ये पूरा वीडियो सामने आ चुका है। दूसरी तरफ आज जो मोहम्मद फारूक जो अधिवक्ता थे, उनको आज सुपुर्दे खाक कर दिया गया। खुद रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और उनके साथ पुलिस के अधिकारी एडिशनल एसपी अनुराग सिंह और इसके अलावा जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो सालिकराम और तमाम जो है अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। और एसपी खुद जो है बहुत ही भावुक नज़र आए, चूँकि उनका कहना था कि ये मोहम्मद फारूक उनके दफ्तर में आते थे, उनकी जान पहचान थी। तो उन्होंने भी इस दुख की घड़ी में आखिरी समय जब वो सुपुर्दे खाक हुए तो वो भी मौजूद रहे। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या हुई कि एक कर्मचारी ने अधिवक्ता की जान ले ली। तो वजह जो अभी तक निकल करके आ रही वो बहुत छोटी मानी जा रही। और वजह के अलावा इस पूरे मामले में एमए यानी अपर मुख्य अधिकारी पर क्यों शक की सुई, यानी क्यों उन्हें भी आरोपित किया जा रहा है, ये भी हम बताने वाले हैं। आपको बता दें कि 11 फरवरी को दिन दहाड़े जिला पंचायत के कार्यालय में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद सनसनी फैल गई थी। सनसनी फैलना स्वाभाविक था। तो जिला पंचायत कार्यालय क्यों गए थे अधिवक्ता, ये हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिला पंचायत कार्यालय में उनकी पत्नी, जिनका नाम गौशिया निशा है, वो वहाँ पर कर्मचारी है। उनका अपने एक साथी कर्मचारी से विवाद होता है। उनका नाम है साथी कर्मचारी का, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, असगर अली। तो असगर अली से गौशिया निशा का विवाद होता है। जब विवाद होता है तो इसकी सूचना वो अपने पति
जो कि अधिवक्ता थे मोहम्मद फारूक, उनको देती हैं। तो मोहम्मद फारूक अपने साले शुएब रज़ा के साथ पहुंचते हैं और वहां विवाद हुआ। ये पहुंचते हैं और इस पर कुछ बातचीत शुरू होती है। बातचीत कहासुनी में बदल जाती है। बताया जा रहा है कि विवाद के पीछे की वजह बहुत छोटी है। छोटी वजह ये बताई जा रही है, कुछ लेट आई थी जो गौसिया निशा हैं, इस वजह से उसको लेकर के जो दूसरे उनके साथी कर्मचारी असगर अली, उन्होंने टोका उनको और विवाद यहीं से खड़ा हो गया और ये विवाद बढ़ा। और इतने में ही असगर अली, जो कि सर्विस रिवाल्वर अपने पास उनका है, वो निकालते हैं और सीने में सटा करके जो मोहम्मद फारूक हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं, वो भी उनकी पत्नी के सामने। जब विरोध करती हैं पत्नी, तो पत्नी को भी अपने सर्विस रिवाल्वर से चोट पहुंचाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, जो वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अब अंदर जो घटनाक्रम हुआ, ये बताया गया कि अंदर का सीसीटीवी खराब था। तो सोचिए सीसीटीवी क्यों खराब था। तो ये जो आरोपी है उसने ये सब करने के बाद खुद को भी घायल करके ये कोशिश किया कि वो भी अपने को दिखा सके कि उन्हें मारने की कोशिश की गई, इस वजह से उसने ये हत्या की है। लेकिन उसका ये कुचक्र नहीं चल सका और आखिर में जो पत्नी है मृतका की, जो वकील की पत्नी है, उन्होंने ये जो कर्मचारी था असगर अली, जो घायल था, जिसे पुलिस ने बाद में हिरासत में ले लिया, इसके विरुद्ध और जो एमए है यानी अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी, इन दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में नीरज रस्तोगी का नाम क्यों आया? ये मृतका की पत्नी का आरोप है कि एमए यानी अपर मुख्य अधिकारी के उकसाने पर ये पूरा हत्याकांड हुआ है और यह हत्याकांड को अंजाम जो है असगर अली ने दिया है, ये मृतका की पत्नी का कहना है। तो ये तो हो गया घटनाक्रम और आज कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच सुपुर्दे खाक कर दिया गया है वकील की शव को और वहाँ पर पहले नमाज पढ़ी गई, उसके बाद उन्हें जो है कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। और इस बीच काफ़ी वकील गमगीन माहौल में रहे और दूसरी तरफ वकीलों में आक्रोश भी रहा। ऐसे में रामपुर, फर्रुखाबाद और साथ बरेली, कानपुर, ये ऐसे जनपद हैं जहां से मेरे पास जानकारी आई है, उनमें वकीलों में आक्रोश है। आज वो फिलहाल हड़ताल पर रहे, न्यायिक कार्य से विरत रहे और उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है, जिसमें पहली मांग तो ये है जो मृतक आश्रित हैं उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग जो उनकी है वो मांग ये है कि जो लंबे समय से अधिवक्ता करते आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसको लागू किया जाए। तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर लंबे समय से अधिवक्ता आंदोलनरत हैं, समय समय पर वो आंदोलन भी करते हैं और जब भी अधिवक्ताओं साथ कोई घटना होती है फिर से इस मांग की आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन अभी इस पर अमल नहीं हो सका है। फिलहाल कई जनपदों में अधिवक्ताओं में अपने साथी अधिवक्ता की हत्याकांड को लेकर बेहद नाराज़गी दिखाई दे रही है। दिन दहाड़े जिस तरीके से सरकारी कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी जा रही हो, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये निश्चित तौर पर उनकी जो मांग है उसको बल देता है, जो अधिवक्ता लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक पहले ही आरोपी पकड़ा जा चुका है, उसी समय उसने हालांकि एक सुनियोजित तरीके से खुद को भी घायल होने का एक कुचक्र रचा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब वहाँ पर जो है सिंपैथी यानी मृतका की पत्नी के प्रति साथी अधिवक्ताओं की बढ़ती जा रही है और वो मांग कर रहे हैं कि उनको कम से कम 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और जिसने भी इस घटना को सुना था वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर भी सवाल उठाता हुआ नजर आया। चूँकि कोई कितना निडर होगा, उसे कानून का ज़रा भी खौफ नहीं होगा। आप सोचिए, अपनी आत्मरक्षार्थ उसे असलाह दिया गया था और उसने दूसरे की जान ले ली। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अब देखना होगा इस मामले में पुलिस
कितनी सख्त कार्रवाई करती है, क्योंकि दिन दहाड़े किसी सरकारी दफ्तर में इस तरीके की घटना हो और फिर घटना करने के बाद न कि अधिवक्ता बल्कि अधिवक्ता की पत्नी पर भी जानलेवा हमला करने का वीडियो सामने आया हो, तो अपने आप में उसके दुस्साहस को दर्शाता है उस आरोपी के। और ऐसे में पुलिस को सिर्फ हत्या की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जैसे योगी राज में होता आया है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, ऐसे आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई, ये भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर कोई शायद हिम्मत न जुटा सके।